लेकिन कह रही हैं कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। ऐसा कौन सा काम भगवान गलत कर गए थे जिसके कारण से मुनि ने, नारद जी ने श्राप दे दिया, काल अपराध रमापति की ना। भगवान ऐसी कौन सी गलती किए थे जिसके कारण नारद जी श्राप दे दिए। देख लीजिए, गुरु नारद जी हैं और उनके चेली कौन है, पार्वती मैया हैं। ये कह रही कि भगवान कौन सी गलती किए थे जो मेरे गुरु जी श्राप दे दिए, जबकि गलती किसकी थी, गुरु जी की थी। लेकिन गुरु चेला का संबंध देखिए कि भगवान में दोष निकाल दे रही हैं, लेकिन अपने गुरु का दोष नहीं मानती हैं। इसीलिए गुरु शिष्य ऐसा ही होना चाहिए कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, अशिष्य को ऐसा चाहिए शिष्य काट दे दे। ऐसा होना चाहिए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर के ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या करने लगे और नारद जी की तपस्या देख करके, नारद जी की तपस्या देख करके इंद्र घबराया, कामदेव को भेजा। कामदेव अपना कि कामों को समसा करनी है, सकल भोग अपने बस की है। कामदेव संसार को अपने बस में कर लिया है। हम नहीं कहते हैं, चाणक्य जी लिखते हैं क्या कहते हैं कि धन पाई घमंड भयो किसे, धन पाई घमंड भयो किसे, के काम को बसा, मन खंडित नारी किसे न करी, कहीं को जग में नहीं डाल घिसा। संसार को मिलाना है, इसलिए काम सबको नचाता है। और नारद जी के सामने आया, अनेक युक्तियां की, हार गया। फिर कामदेव जा करके नारद के चरण को पकड़ लिया, महाराज क्षमा करें, नारद की समाधि जीत गई। कामदेव बोला महाराज मैं आपसे हार गया। लेकिन हारे तो नारद जी क्यों, उनकी तो समाधि टूट ही गई। कोई गलती मान करके सुना हो जाए और पहले 4 शरापन माना रहे तो आप कहां हारे, वो कहां हारा, हारे तो आप ही हैं। वही हार हुई नारद जी की, खुद ही हार गए। और मन में पूरे नहीं समाये कि जिता काम अहमिति मन माही। यही करते हुए सुरपति सभा जाई सब बरनी, देवताओं की सभा में नारद जी गए, बोले हमने काम को जीता है। सब लोग नारद जी की बड़ी बड़ाई किए, अरे भाई आप तो इतने श्रेष्ठ हैं। शंकर जी के पास पहुंचे, बोले महाराज मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर बोले कि हमको लगता है भगवान वही छोटी सी तिरिया आपो के पीछे भेज दिए हैं। अच्छा तिरिया शब्द आ गया, भगवान की तीर है और जिसको मारे भगवान की तीर जहां जहां गई लाकर भगवान के ही चरण में वापस किया। इसीलिए भगवान शंकर विचार करने लगे, आप तो माया के वशीभूत हो गए। लेकिन भगवान शंकर प्रिय जान करके उनको शिक्षा दिए कि जिन यह कथा मोहिमरनी, जैसे मुझको ये बता रहे हो कि काम को मैं जीत लिया हूं, वैसे भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा। नहीं तो भगवान जानते हो क्या करते हैं कि संतन के मुख से सुन ले रहे कि गुमान गोविंद ही भावत नहीं, गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को गाली दो, सब कुछ कर जाओ, भगवान सह लेंगे।
लेकिन गुमान रख लो, अहंकार रख लो, तो भगवान वही उच्चार कर वहां देते हैं। ये भगवान का प्रण है। तो नारद जी महाराज क्या किए, ये रोके थे, लेकिन भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि एक बार कर तल कर बीना गावत है गो गान परवीना। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान बड़ा सत्कार किए, चूंकि भगवान तो प्रभु जाने सब भी नहीं जाए, पहले ही भगवान जाने गए। लेकिन नारद जी पहुंचे, भगवान हाथ जोड़ करके नारद से बोले कि आपसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? आज तो आपने कामदेव को हरा दिया जितनिया। नारद जी बोले महाराज सभी आपकी कृपा है। भगवान ने देखे कि नारद के मन में अहंकार आ गया है। भगवान बोले मैं बहुत जल्दी उसको उच्चार करवाऊंगा। और क्या किए नारद जी, कामोचरित सब मारे सुनाए, यद्यपि प्रथम बालजी शिवराते। भगवान शंकर बोले थे कि मुझको सुना दिए, लेकिन भगवान को मत सुनाइएगा। लेकिन सब जाके वर्णित कर दिए। भगवान वहां सुविधा किए। भगवान सोचे नारद को नचा दें। एक सुंदर नगर बनवाया और तहां बसे शील निधि राजा, शील निधि नामक राजा वहां पर किए। और विश्वमोहिनी ताश कुमारी उसकी बिटिया थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था। और क्या हुआ, उसका स्वयंवर रचा गया। राजा ने सुनी कि नारद जी आए हैं, तुरंत नारद जी को बुलवाए और बिटिया का हाथ देखने के लिए बोले नारद जी तो आप हमारी बिटिया का हाथ देखिए। तो नारद जी तो विश्वमोहिनी को लखते ही रह गए और मन में सोचे कि हमको ही मिल जाए, सोचे कि हमको ही मिल जाए और कुछ बनाकर इधर उधर किसका पति अमर होगा, इधर उधर बनाकर कहकर चले आए और भगवान से तपस्या करने लगे। भगवान प्रेरित हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले महाराज वही बाला चाहिए। कौन वाला? विश्वमोहिनी। भगवान बोले नारद तुम तो काम को जीते हो। नारद जी बोले काम तो आ गया, आपसे काम आ गया। भगवान सोचे नारद तुम काम को जीत कर आ रहे हो और काम फिर आ गया। बोले हाँ महाराज, और हर प्रकार की व्यवस्था करके हमारे काम को बनाइए। भगवान सोचे कोई पॉइंट मिल जाए तो ठीक था। तब तक नारद जी महाराज भगवान